अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलों को आसान करे, आमीन सुमा आमीन। आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का आपके सामने हूँ। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो देखते हैं, मेरी दिल से अल्लाह ताला आप सबको ढेर खुशियां अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और अल्लाह ताला आप सबकी जो भी दिली जायज़ ख्वाहिशात है उनको पूरा करे, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आज दिन भर की जो भी रूटीन होगी वो मैं आप सबसे शेयर करूंगी। तो आपने क्या करना है, हर बार की तरह हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहना है और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी टाइम की बात करें तो अभी टाइम हो चुका है जी, दिन के 10 बज चुके हैं। नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया था, जितने भी घर के काम थे वो सारे मुकम्मल हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि व्लॉग शुरू कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह मौसम भी काफ़ी अच्छा है, ना इतनी ज़्यादा गर्मी और ना इतनी ज़्यादा सर्दी है। तो आपके यहाँ मौसम कैसा है। जब बारिश हुई थी ना तो हबस हो गई थी, तो अभी बारिश तो नहीं, बारिश बनी हुई है, बादल बने हुए हैं, लेकिन बारिश बरस नहीं रही। अल्लाह ताला हम सब पर रहमत वाली बारिश बरसाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब भी दुआ कीजिएगा। तो हवा जा रही है, थोड़ी सी रिमझिम हुई है, इतनी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। तो फिर बाद में ना धूप निकल आई थी। तो चले देखते हैं दिन भर की क्या रूटीन है और मैं क्या आप सबसे शेयर करती हूँ। तो आपने हमारे वीडियो के साथ साथ रहना है। ओके, अल्लाह हाफिज। अभी अल्लाह हाफिज नहीं मैं करूँगी, बाद में करूँगी। ओके। तो कल जो मैंने कपड़े वॉश किए थे वह सारे कपड़े मैंने प्रेस करके हैंग कर दिए, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से। तो टेंशन फ्री हो चुकी हूँ कुछ दिन के लिए। तो अभी दोपहर का टाइम है और बाहर सब लेकर आए हैं जी अंडे। बाहर सब कह रहे थे भूख लगी है, तो मैंने फिर बोला कि चले शामी कबाब बना लेती हूँ। फिर शामी कबाब बना के मैंने फ्रीज़ किए होते हैं, तो जब फ्राई करने होते हैं निकाल के फ्राई कर लेती हूँ बस। तो अभी मैं फ्राई करने वाली हूँ शामी कबाब। तो 4 अदद मुझे चाहिए, 4 अदद मैं निकाल लूँगी। तो बाकी ये देख सकते हैं आप, मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो बार साहब को मैंने बोला कि नान लेकर आएँ, बार साहब नान लेने के लिए गए हैं जी। ये रोटी या नान मैंने बोला कि ले आएँ। तो ये देखें जी माशाल्लाह से मैंने कैसे फ्रीज़ किए हुए हैं। तो इस तरह ना जब दिल चाहे बंदा निकाल के फ्राई कर लेता है, अच्छा रहता है। इस तरह ना टाइम बच जाता है। तो अभी मैं कर दूँगी फ्राई कबाब को, शामी कबाब। ये देखें जी फ्राई हो रहे हैं। तो किस किस को शामी कबाब पसंद है, आप भी हमारे साथ खा रहे, मोस्ट वेलकम। माशाल्लाह ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बने हैं। तो चटनी निकालूंगी और दही में ऐड करूँगी, मिक्स कर दूँगी, बस इतना सा काम है। तो अभी बार साहब लेकर आ गए हैं जी चिकन। बार साहब कह रहे थे जी बेगम आज बनाओ जी चिकन वाले करेले जो भरवे होते हैं ना वो। तो फिर मैंने बोला कि चिकन नहीं है, ख़त्म है। तो बार साहब ले आया जी माशाल्लाह से। अभी मैंने वॉश करके रख दिया है। तो ये देखें जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने निकाल लिया। ये लहसुन है, टमाटर, हरी मिर्ची है माशाल्लाह से। ये चिकन मैंने निकाल लिया है हड्डी के बिना। और ये प्याज है कटिंग कर लिया, और ये करेले कटिंग करके छिलका उतार के मैंने रखे हैं। इनको मैं फ्राई करूँगी पहले और फिर मैं फ्राई करूँगी चिकन। तो रेशा रेशा कर लूँगी। इस तरह बहुत ही ज़्यादा मज़े के टेस्टी बनते हैं। जिस तरह मैं बनाती हूँ ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी ये चिकन है हड्डी के बिना। तो मसाला ये देखें जी तैयार हो चुका है। करेले मैंने फ्राई कर लिए थे और चिकन को मैंने फ्राई कर लिया और मसाला भून कर उसमें ऐड कर दिया था चिकन रेशा रेशा करके। तो इस तरह मसाला तैयार हो चुका है। इसको मैं अभी ऐड करूँगी जी जो करेले मैंने फ्राई करके रखे थे उसमें, और धागा ऊपर से बांध दूँगी। तो माशाल्लाह ये देखें जी करेले रेडी हो चुके हैं। बस 5 से 10 मिनट और रखूँगी। तो करेले मैंने बांध दिए थे, ऊपर से मैंने धागा जो है वो बांध दिया था। फ्राई किए थे करेले मैंने और चिकन फ्राई किया और मसाला बनाया है। तो कुछ मसाला मैंने भर दिया है करेलों में और कुछ मैंने रहने दिया। इस तरह ना बहुत ज़्यादा मज़े के टेस्टी बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको कैसे लग रहे हैं आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमें तो देखने में जैसे लग रहे हैं ना टेस्टी, वैसे ही खाने में भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। और आला खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। और कड़वे भी नहीं होते ना, कुछ लोग कच्चे ही बना लेते हैं, लेकिन मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ छिलका उतार के ना। तो अभी बार साहब लेकर आए हैं जी सेब। तो सेब लेकर आए हैं जी माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छे सेब हैं। तो ये इनको मैं रख दूँ जी फ्रिज में। ये देखें जी वाश नहीं मैंने नहीं किया, जब खाने होंगे ना फिर वाश करूँगी। इस तरह ना ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा दिन नहीं फिर रहते। तो बार साहब कह रहे थे जी बेगम ने बच्चे बना दो, अब सेब और बनाना था।
तो बनाना मैंने ऐड किए 3-4 और सेब 2 अदद ऐड किए हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए जी बन रहा है जी मिल्क शेक। और ये देखें जी माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। तो आप भी हमारे साथ फील मोस्ट वेलकम। बनाना और सेब का मिल्क शेक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। तो दूध भी माशाल्लाह अच्छा है, घर का दूध है। हम दूध वाले से दूध लेते हैं, जो शॉप से आता है वो नहीं अच्छा होता। ये मेरा सोना है शहजादा। आ जाओ आ जाओ। और ताऊ आ गया, आ जाओ ताऊ के पास। ताऊ किधर है? ताऊ ताऊ किधर है? इधर देखो ताऊ, ताऊ आ गया। तो आज का हम लोग यही पेंट करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। खुश रहिए, बातें हंस रहे हैं, मुस्कुराते रहे। आपने बहुत सारे ख्याल रखिएगा, तो मम्मी याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।